क्या आपने कभी सोचा है कि कैथोलिक चर्च में बच्चों को क्यों बपतिस्मा दिया जाता है? कुछ लोग यह कहते हुए तर्क करते हैं, बच्चों को बड़े होने के बाद अपना धर्म को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बच्चों को सही गलत का समझ नहीं है, इसलिए उन्हें सोचने के उम्र तक कोई संस्कार नहीं देना चाहिए। यह एक ऐसा विषय है जो अक्सर जिज्ञासा व वाद विवाद उत्पन्न करता है। आज हम इस पवित्र प्रथा के पीछे छिपी धार्मिक तर्क को समझेंगे। मैं हूं फादर आलोक नायक, आप सभी का बारेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तब आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ अपने विचार को कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ और अपने अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी कलीसियाई विषय में शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। आइए दोबारा से हम इस विषय में चलते हैं। कलीसिया की शुरुआती दिनों से ही बपतिस्मा संस्कार को प्रारंभिकरण का संस्कार यानी कि सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन के रूप में माना गया है। पर क्या बच्चों के बपतिस्मा के बारे में पवित्र बाइबल में कुछ लिखा गया है? आइए हम इसके बारे में समझते हैं। शिशु बपतिस्मा की जड़ें प्रारंभिक कलीसिया के सबसे पहले दिनों में देखी जा सकती है। नए विधान के प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं, जिसमें पूरे परिवार के सदस्य बपतिस्मा ग्रहण करने के बारे में उल्लेख है, जो हमें यह सुझाव देता है कि शिशुओं को या छोटे बच्चों को इन प्रारंभिक क्रिश्चियन बपतिस्मा में शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 15 में लीडिया और उसके परिवार के बपतिस्मा का उल्लेख देखते हैं। साथ ही साथ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 33 में जेलर और उसके परिवार का बपतिस्मा का उल्लेख है। इसके अलावा प्रारंभिक कलीसिया में बपतिस्मा को प्रारंभिकीकरण यानी कि सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, जो कलीसिया के सदस्य बनने के लिए लेना आवश्यक था। जिस तरह खतना यहूदी शिशुओं के लिए परमेश्वर की संधि में शामिल होने का संकेत था, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 10 से 12 के बीच में पढ़ते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। वह खतना ईश्वर के लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी यही नियम कायम रहेगा। प्रारंभिक क्रिश्चियन अपने बच्चों के लिए बपतिस्मा को उसी रूप में देखते थे। बपतिस्मा को ईश्वर के परिवार में आध्यात्मिक जन्म के रूप में देखा गया था, जिससे पाप के शुद्धि और कलीसिया के में प्रवेश का संकेत मिलता था। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 13 से 14 में हम पढ़ते हैं, लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। जब प्रभु यीशु स्वयं बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? इसके अतिरिक्त चर्च दस्तावेज यानी कि चर्च डॉक्यूमेंट जैसे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च CCC उसके 1250 में बच्चों के बपतिस्मा की वैधता का समर्थन करते हैं।
बच्चों की धार्मिक और आध्यात्मिक वृद्धि के महत्व को जोर देते हैं। शिशु बपतिस्मा के बारे में बोलने वाले शुरुआती चर्च दस्तावेज में से एक है डिडाके या 12 प्रेरितों की शिक्षा। यह एक प्रारंभिक ईसाई पाठ है जो संभवतः पहली शताब्दी के अंत या दूसरी शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था। यद्यपि यह स्पष्ट रूप से शिशु बपतिस्मा का उल्लेख नहीं करता है, यह विश्वासियों के लिए इसके महत्व पर जोर देते हुए बपतिस्मा पर निर्देश प्रदान करता है। यह पाठ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रारंभिक ईसाई समुदाय की प्रथाओं और शिक्षाओं को दर्शाता है, जिसमें संभवतः शिशु बपतिस्मा शामिल था। कैथोलिक धर्मशास्त्र में यह शिक्षा दी जाती है कि बपतिस्मा केवल मानव समझ या सहमति पर ही नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा पर भी आधारित है। जो लोग यह कहते हुए तर्क करते हैं कि बच्चों को बड़े होने के बाद अपना धर्म को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर बच्चों को सही गलत का समझ नहीं है, इसलिए उन्हें सोचने के उम्र तक कोई संस्कार नहीं देना चाहिए, उनसे मेरा 3 सवाल है। शुरुआती दिनों में बच्चे अक्सर स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बड़े होकर निर्णय करे कि उसे स्कूल जाना चाहिए या नहीं? बच्चों को अक्सर चॉकलेट या स्वीट्स पसंद है और रोज भोजन के समय या भोजन के साथ भी चॉकलेट खाना चाहते हैं। क्या आप उसे रोज चॉकलेट खिलाएंगे? तीसरा सवाल है, बच्चे अक्सर गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं। क्या आप उसे प्यार करना, अच्छी बातें बोलना, दूसरों को सम्मान करना और अनुशासित जीवन जीना नहीं सिखाएंगे, या फिर उसे बड़े खुद से निर्णय करने के लिए छोड़ देंगे? एक अच्छे माता पिता के रूप में हम हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। हम तय करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है। जब मैं विश्वास करता हूं कि बपतिस्मा के माध्यम से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं ईश्वर के संतान बन गया हूं और मसीह के शरीर का भी अंग बन गया हूं, तो मुझे अपने बच्चे के लिए भी वही चुनना चाहिए, जब तक उन्हें सच्चाई जानने में बहुत देर ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए कि बच्चों को बपतिस्मा देना क्यों जरूरी है। इस प्रकार से हमारे बपतिस्मा के ऊपर और अन्य वीडियोस भी YouTube में आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जरूर इसे देखें और आप संस्कार के बारे में, कलीसिया के बारे में जानें और एक दूसरे को भी बताएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। अगले शनिवार को शाम को 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिएगा। धन्यवाद।